पूरे 5 साल नेता ना तो भ्रष्टाचार की बात करते हैं, ना बेरोजगारी की और ना ही रोजगार की, लेकिन चुनाव आते ही इन्हीं मुद्दों पर उनका फोकस होता है और इन्हीं मुद्दों पर जनता से वोट मांगने जाते हैं। अब यही बात कह रहे हैं जन सुराज पार्टी प्रमुख प्रशांत किशोर कि अगर हम सत्ता में आए तो 100 भ्रष्ट नेताओं और अफसरों की छुट्टी तय है। अब प्रशांत किशोर का एक ऐसा दावा चुनाव के समय ही आया है, उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो वो 100 भ्रष्ट नेताओं और सरकारी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी, उनकी सारी अवैध कमाई जब्त कर ली जाएगी। एक तरफ पप्पू यादव हैं कि सत्ता में रहकर सीएम बनने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं, लेकिन प्रशांत किशोर का कहना है कि बिहार के मुख्यमंत्री बनने की उनकी कोई चाह नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य के 60% लोग बिहार में बदलाव चाहते हैं। पार्टी प्रमुख ने कहा है कि सालों से लोगों का एक वर्ग इस डर से बीजेपी को वोट देता रहा कि कहीं लालू फिर से सत्ता में ना आ जाए। दूसरी ओर मुसलमान बीजेपी के डर से लालू को वोट देते रहे। उनकी वजह यह थी कि उनके पास कोई विकल्प नहीं था। इस बार उनके पास एक विकल्प है, जन सुराज पार्टी। तो देखा जाए तो प्रशांत किशोर दोनों तरफ से खेला कर रहे हैं। बिहार के मुसलमानों को विकल्प दे रहे हैं और बीजेपी के कोर वोटर्स को लालू राज के खौफ से बाहर लाने की बात कर रहे हैं। इधर लालू परिवार पर आरोप तय हुए, उधर पीके का बयान आया कि एनडीए की सरकार में बिहार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबा है। अगर ऐसा है तो सबसे बड़ी बात कि वो 100 लोग कौन हैं जो भ्रष्टाचार में डूबे हैं। भ्रष्ट अधिकारियों के नाम उजागर करें, इनका खुलासा अभी नहीं तो क्यों नहीं। उनकी अवैध कमाई की शिकायत कर 1 महीने के अंदर ही जब्त करा लिया जाता। किसकी मिली भगत है, किसकी साठगांठ चल रही है। प्रशांत किशोर ने अपने इंटरव्यू में बार बार ये कहा है कि एनडीए सरकार के समय बिहार में चारों तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ है। उन्होंने ये भी साफ तौर पर कहा कि आरजेडी के समय बिहार की स्थिति और भी ज्यादा खराब थी, तो आरजेडी के शासन को कोर्ट तक ने जंगल राज बताया था। आज तक लोग उस खौफ में जी रहे हैं जो लालू के समय था। तेजस्वी चाहे जितनी कोशिश करे, लेकिन लालू के राज में दी गई यातनाओं को लोग कभी नहीं भूल पाएंगे और इसीलिए आज भी नीतीश कुमार जनता की पसंद बने हुए हैं। अब बिहार के विकास को लेकर प्रशांत किशोर नई रोशनी दिखा रहे हैं। उन्होंने जनता से 6 वादे किए हैं, जिसमें फर्जी शराबबंदी नीति को खत्म करना भी शामिल है, जो नीतीश कुमार की सबसे बड़ी सफल योजना मानी जाती है। और राज्य की आधी आबादी यानी महिलाओं के वोट उनका मिलते ही प्रशांत किशोर ने इसे फर्जी शराबबंदी बताया है। उन्होंने बिहार को भू माफिया, रेत खनन माफिया और सभी प्रकार के माफिया से मुक्त करने का वादा किया है। पार्टी प्रमुख ने कहा है कि सरकार बनने के 1 महीने के अंदर ही राज्य के 100 सबसे भ्रष्ट नेताओं और सरकारी अधिकारियों की पहचान के लिए एक कानून बनाया जाएगा और इन भ्रष्ट नेताओं और अफसरों पर मुकदमा चलाया जाएगा और उनकी सारी अवैध कमाई को जब्त करके सरकारी खजाने में जमा किया जाएगा और इसका इस्तेमाल बिहार के विकास के लिए किया जाएगा। तो ये तो यूपी के योगी बाबा का मॉडल है। अब चुनाव के समय इस तरह की बातों का मतलब समझते हैं। अभी लैंड फॉर जॉब घोटाले के मामले में लालू परिवार पूरी तरह से फंसा हुआ है। सभी पर आरोप तय हो चुके हैं। इस बारे में जब किशोर से सवाल पूछा गया तो उसका जवाब देते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि यह मामला पहले से ही गंदे कपड़ों पर एक और दाग लगने जैसा है। मतलब जिन लोगों पर पहले से ही इतने आरोप हैं, उन पर एक और आरोप लग गया तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन असली खबर एनडीए में फैला भ्रष्टाचार है। उनका सीधा निशाना सम्राट चौधरी पर रहा। सम्राट चौधरी पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो भी कई मामलों में आरोपी होने के बावजूद उप मुख्यमंत्री पद पर हैं। उस समय उन्होंने खुद को नाबालिग दिखाने वाला एक फर्जी प्रमाण पत्र पेश करके वो मुकदमे से बच निकले हैं। तो अब देखना होगा कि प्रशांत किशोर के दावों का कितना असर जनता पर होता है और जनता की उम्मीदें जन सुराज पार्टी पूरी कर पाएगी या फिर चुनावी बुलबुला ही साबित होकर रह जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।